महात्मा थे। वो एक गांव था, गांव के किनारे पर एक कुटिया थी। वहीं कुटिया बना करके रहते थे। कुटिया बना करके रहते थे। उसी गांव में एक वेश्या रहती थी। एक वेश्या रहती थी और वो वेश्या रोज डेली बकरी चराने के लिए जाया करती थी। और महाराज जी जो थे, महात्मा जी, वो 24 घंटे केवल भगवान नाम में व्यस्त रहते थे, भगवत चिंतन में व्यस्त रहते थे। नाम जप करते रहते थे, नाम जप करते थे, नाम जप करते रहते थे। धूप होता था तो कुछ समय के लिए बाहर आते थे, थोड़ा सा बाहर बैठ करके थोड़ा भजन करते थे। तो जब वो बाहर आकर के बैठते थे, उसी समय वेश्या उधर से वो बकरी लेकर के जाया करती थी चराने के लिए। तो जब वेश्या जाती थी, देखती थी कि महात्मा जी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं धूप में, तो वो वेश्या कहती थी कि बाबा, एक प्रश्न आपसे है। अच्छा, आप ये बताओ कि मेरे बकरे की दाढ़ी भली या आपकी दाढ़ी भली? उस वेश्या का ऐसा प्रश्न होता था कि बाबा, तुम्हारी दाढ़ी भली या मेरे बकरे की दाढ़ी भली? क्योंकि जो बाबा जी जो महात्मा थे, उनकी भी बस इतनी ही दाढ़ी थी, थोड़ी सी दाढ़ी यहां पे थी। और जो बकरा था वेश्या का, उसका भी थोड़ी सी दाढ़ी थी। तो वो दाढ़ी की तुलना करवाती थी। वो तो मतलब कि परिहास करती थी, उनसे मजाक करती थी, बाबा को चिढ़ाती थी। लेकिन फिर भी देखिए, महात्मा ऐसे ही होते हैं कि किसी के द्वारा मजाक किए हुए चीज को भी वो सीरियस लेते हैं। वो मजाक कर रही है, लेकिन फिर भी महात्मा उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं उसका। वो चुपचाप बैठे रहते। तो वो ऐसे बोलते हुए निकल जाती थी कि बाबा, तुम्हारी दाढ़ी भली कि मेरे बकरे की दाढ़ी भली? ऐसा बोलते हुए वो चली जाती थी, चली जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। और ऐसे समय बीतते 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 काफी समय बीत गया। काफी समय बीतने के बाद जब बाबा बहुत बुढ़े हो गए, जब बहुत बुढ़े हो गए, जब शरीर छोड़ने लायक हो गए, एकदम शरीर छोड़ने लायक हो गए, वो जो वेश्या थी वो भी बहुत एजेड हो गई। तो जब आभास उनको हुआ कि अब हमारी शरीर छूटने वाली है, अब ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटे हम और जिंदा रहेंगे, जब इस अवस्था में आए, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उनके शिष्य पूछे कि बाबा, यदि आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप बताओ। तो बाबा ने कहा, हमारी एक ही अंतिम इच्छा है। बोले, बताओ बाबा, क्या है अंतिम इच्छा? बोले, वो जो गांव में वेश्या है ना, मैं उस वेश्या को देखना चाहता हूं, उसको बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूं। शिष्य लोग आश्चर्यचकित। अब हम जैसे लोग ऐसे महात्माओं की बातों को कैसे समझ पाएंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनका क्या भाव है? हम लोग तो इतने पापी हैं कि हम लोगों के सामने अगर ऐसा कोई बोल दे तो हम लोग तो 1 सेकंड में अपराध कर बैठेंगे। हम लोगों की इतनी क्षमता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यही हमारी अंतिम इच्छा है। शिष्यों ने सोचा, बाबा रे, जिंदगी भर बाबा ब्रह्मचारी रहा और मरते समय आया तो कह रहा है हम वेश्या का दर्शन करेंगे, हम वेश्या से बात करना चाहते हैं। अब इस बुढ़े को बताओ क्या घटी है। लेकिन फिर भी भाई, मरने वाले की इच्छा की पूर्ति की जाती है, लोग करते हैं। तो उनके शिष्य लोग गए उस वेश्या को बुलाने के लिए। बोले, बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं, तो कुटिया में शरीर छोड़ने वाले हैं, जल्दी आओ। अब वो वेश्या अपने घर से भागते भागते आई, आकर के बाबा के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। बाबा आंखें खोल करके देखे तो वो चरणों में गिरी पड़ी थी। बाबा ने कहा कि तुम इतने सालों से जो प्रश्न तुम पूछती आ रही थी,
वो प्रश्न का जवाब देने का समय अब आ गया है। अब तुम अपना प्रश्न पूछो, तुम क्या पूछती थी इतने वर्षों से कंटिन्यू, क्या पूछती थी? उस बेश्या ने कहा, बाबा मैं तो मजाक कर रही थी आपसे, मैं तो आपको चिढ़ाने के लिए बोलती थी। बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हारा प्रश्न क्या था, उस प्रश्न को बताओ। बेश्या ने कहा, बाबा मैं तो यही कहती थी कि मेरी बकरे की दाढ़ी भली या बाबा आपकी दाढ़ी भली, यानी आपकी दाढ़ी अच्छी है या हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। तब बाबा उस शरीर को छोड़ते समय उस बेश्या से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे बकरे की दाढ़ी से हमारी दाढ़ी जो है वो लाख गुनी अच्छी है, लाख गुनी भली है, क्योंकि आज जो मेरी दाढ़ी है वो बिना दाग के जा रही है। मेरे दाढ़ी में एक भी काली दाढ़ी नहीं है। आज मैं बेदाग दाढ़ी लेकर के जा रहा हूं, इसलिए गर्व से कहता हूं कि तुम्हारे बकरे की दाढ़ी से मेरी दाढ़ी भली है। कब बोले बाबा? तब बोले जब उनको यह महसूस हो गया कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है, तब। इसलिए व्यक्ति का कब पतन हो जाए कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो मद होता है ना, ये मद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रायः लोग देखिए भगवान बन जाते हैं, 2-4, 5,000, 10,000 लोग पूजना उसको शुरू किए, उसके अंदर भगवान की अभिवृत्ति हो जाती है, अभिमान हो जाता है, मैं भगवान हो गया। बस जैसे ही भगवत्ता का अभिमान उसके अंदर आया, वैसे ही उसका पतन निश्चित है, वैसे ही उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमको कभी भी ये अहंकार नहीं करना चाहिए, और ना तो कभी हमें बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कौन सा समय मुड़ करके मेरे ऊपर आ जाए, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? ये संसार कुछ ऐसा ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ये दृढ़ संकल्प होकर के नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आप। इसलिए बस भगवान के चरणों में पड़े रहो, भगवान के नामों का जप करो, भगवान का बन करके रहो, बस भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लो, भगवान का दास बन करके उनके चरणों की सेवा करो। यदि उस मालिक की कृपा हो गई, यदि उस कृष्ण की कृपा हो गई आपके ऊपर, तो आप बच सकते हो, आप बच सकते, यदि उसकी कृपा हो गई तो। क्योंकि वही है आपको उसी के चरणों में पड़े रहो। ये दुनिया लाख पैर खींचेगी, पैर को स्थिर करने वाले गोविंद है, वो आपको बचा के रखेंगे, बचा के रखेंगे। इसलिए कभी भी ये अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी ये अभिमान नहीं करना चाहिए। इस अभिमान से हमेशा बचना चाहिए, और ऐसा कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। हां, जब शरीर छूटने की बारी आए तब बोलना कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, तब आप बोलना। इसके पहले कभी मत बोलना। कब गुण अवगुण में बदल जाए कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। जैसे एक स्त्री कभी ये चैलेंज नहीं कर सकती कि मैं सदा सुहागन रहूंगी, कभी नहीं चैलेंज से कह सकती। इसलिए क्यों? क्योंकि इस संसार में सब अस्थिर चीजें हैं। जो है हमारे पास वो कब तक हमारे पास रहेगा कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। पता नहीं कब फोन की घंटी बजे और ये हो कि राधे राधे, फिर क्या होगा। इसलिए कभी अभिमान मत करो। जो कुछ भी है, जिस चीज का भी आप भोग कर रहे हो, जिस चीज का भी सुख ले रहे हो, वो उच्चिष्ट समझ करके उसका भोग करो। बस कि भगवान तुम्हारी कृपा है, जो कुछ भी हमें सुख मिल जा रहा है ये तुम्हारी ही कृपा है, बस और कुछ नहीं। ये तुम्हारी कृपा से हमें मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना बहुत अच्छा, जब तक मिल रहा है तब तक बहुत अच्छा, ये तुम्हारी कृपा से मिल